ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी है और ये बैलिस्टिक मिसाइल छोटी मोटी नहीं, खुर्रम शहर और खैबर जैसी मिसाइलें दागी हैं ईरान ने इस बार। इसके साथ ही ईरान ने नौसेना की ताकत भी दिखाई है। ये ईरानी नौसेना की ताकत आप देख रहे हैं। जैश मोहम्मद कादमून, जैश मोहम्मद कादमून, खैबर खैबर या सहयोन, जैश खैबर खैबर या सहयोन, जैश मोहम्मद कादमून, जैश। अब आपको दिखाता हूं ईरान ने किस तरह से ड्रोन लॉन्च किए हैं। ये ईरानी ड्रोन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ईरान लगातार ड्रोन भी दाग रहा है, खासतौर पर शाहिद ड्रोन ईरान की IRGC ने दागे। अब आपको लिए चलता हूं कि ईरान ने कैसे समंदर के अंदर, समंदर के नीचे माइंस बिछा दी हैं। सोचने में आपको नया लगेगा, लेकिन कैसे ऐसी माइंस काम करती हैं। जहाज जैसे ही वहां तक पहुंचते हैं और धमाके हो जाते हैं, ठीक इस तरह से करके धमाके होते हैं। ये AI वीडियो है, आपको समझाने के लिए बनाया गया। अमेरिका का यह कहना है कि ईरान ने समंदर में माइंस बिछा दी है, जहाज आगे जाए और इस तरह से धमाका हो जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो ट्रंप का कहना है वो 20 गुना ज्यादा ताकत से ईरान को मारेंगे। और अब देखिए अमेरिका ने क्या किया है। अमेरिका ने ईरानी शिप्स पर अटैक करना शुरू किया है, इसी गुस्से में, इसी डर में। अमेरिका का दावा है उसने ईरान के 16 जहाज अब तक तबाह कर दिए। न सिर्फ जहाज बल्कि ईरानी पनडुब्बी पर भी अमेरिका ने अटैक किया है, दावा किया है। समंदर के अंदर पनडुब्बी थी और उस पनडुब्बी पर अटैक हुआ। आप देख रहे हैं पानी कितना ऊंचा उठा है धमाके के बाद। इसी तरह ईरान ने अटैक किया है बैंकॉक के, बताया जा रहा है ये शिप, ये वेसल, इस पर अटैक किया है। हॉर्मूज पर था ये, हॉर्मूज से ही तेल के जहाज ज्यादातर गुजरते हैं, वहां या तो अटैक कर रहा है ईरान, और लेकिन अमेरिका एक अलग दावा कर रहा है। अमेरिका क्या दावा कर रहा है मैं आपको बताऊं। अमेरिका इस तरह की बात कह रहा है कि शिप जैसे ही आता है नजदीक, नीचे माइंस हैं और धमाका हो जाता है। क्या ईरान ने अब समंदर में बारूदी जाल बिछा दिया है ताकि हॉर्मूज स्ट्रेट से दूसरे देशों के कोई जहाज ना गुजर सके? अमेरिकी एजेंसियों का दावा है कि ईरानी नेवी माइन बिछा रही है और यह काम वो छोटे छोटे जहाजों के जरिए हॉर्मूज स्ट्रेट पर कर रहा है। खतरे के शक में अमेरिका ने ईरान के 16 जहाज तबाह कर दिए। हमले से पहले ट्रंप ने ईरान को बारूदी सुरंग न बिछाने की धमकी दी थी। अमेरिका इजराइल ने हमले में ईरान की हथियार ताकत काफी कम कर दी है, लेकिन दावा है ईरान के पास अब भी काफी बारूदी माइंस की क्षमता है। ईरान ने चीन, रूस और उत्तर कोरिया की मदद से खास माइंस विकसित किए। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 3 से 4 हजार बारूदी माइंस हैं। समंदर में बारूदी खदान बिछाने के लिए ईरान के पास कई तकनीक है। एक तरीका क्या है? नेवल माइंस, यानी पानी के नीचे बारूदी खदान बिछा देना। समंदर में पानी के नीचे इस तरह विस्फोट का जाल बिछा दिया जाता है कि कोई जहाज इनसे टकराता है, धमाके के साथ तहस नहस हो जाता है। दूसरा तरीका है मूड माइंस, यानी समंदर तल पर लंगर वाली खास सुरंग। इसमें विस्फोट वाली माइन पानी के अंदर तय गहराई पर तैरती रहती है और जब जहाज इन खदानों से टकराते हैं तो इनमें धमाका हो जाता है। और तीसरा तरीका है बॉटम माइंस। इसमें विस्फोटक समुद्र तल में रखे होते हैं और जहाजों का पता लगाने के लिए सिर्फ सेंसर पर निर्भर होता है। सेंसर भूकंप जैसी हलचल, आवाज और चुंबकीय सिग्नल जमा करते हैं और जब कोई जहाज बारूदी सुरंग के ऊपर से होकर गुजरता है इस तरह से, तो सिग्नल मिलते ही माइन फट जाती है और जहाज तबाह हो जाता है। क्या ईरान ऐसे ही अमेरिका और उसके सहयोगियों को तबाह करना चाहता है? सुनिए जरा व्हाइट हाउस के प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं और IRGC के कमांडर। President Trump reiterated his commitment toward. अगर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल और सामान की आवाजाही रोकने की कोशिश करता है तो उसे भारी सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अभी तक अमेरिकी नौसेना ने हॉर्मुज से गुजरने वाले किसी भी तेल टैंकर या जहाज को स्कॉट नहीं किया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर अमेरिकी सेना ये कदम उठा सकती है। It is a good thing to wipe out terrorism. अगर कोई दुश्मन के इशारे पर हमारे खिलाफ आता है तो हम उन्हें प्रदर्शनकारी या ऐसा कुछ नहीं समझते। हम उन्हें दुश्मन मानते हैं और हम उनसे वैसे ही निपटेंगे जैसे दुश्मन से निपटते हैं। और ईरान का तो बच्चा बच्चा गोली चलाने को तैयार है। तो अटैक सिर्फ ईरान नहीं कर रहा है, इजराइल ने भी बड़े हमले किए। इजराइल न सिर्फ ईरान पर अटैक कर रहा है बल्कि इजराइल लेबनान पर भी हमला कर रहा है। पर यह तस्वीर देख रहे हैं फास्फोरस बम, जो बम बैन है, जो कहा जाता है कि इस बम को आप लोगों के बीच नहीं मार सकते। फास्फोरस बम दाग दिया है इजराइल ने। इजराइल लगातार हिजबुल्लाह पर अटैक कर रहा है। ये एक और हमला है, इजरायली हमला जो हिजबुल्लाह के ठिकाने पर।
दूसरी तरफ तेहरान में मैं आपको दिखाऊं, ईरान की राजधानी तेहरान में इस इमारत पर धमाका हुआ और उसके बाद पूरी इमारत आप देख रहे हैं तबाह हो गई। दावा है कि ईरान के एक स्कूल पर भी अटैक किया गया है। इससे पहले भी एक स्कूल पर हमला हुआ था, बच्चियों का स्कूल। एक और स्कूल बताया जा रहा है जिस पर इजरायली हमला हुआ। और ज्यादातर जो स्कूल हैं वो इस वक्त उन लोगों की पनाहगाह बने हुए हैं, जो लोग जिनके आशियाने उजड़ गए, जिनके पास घर नहीं है, जो सुरक्षा के लिहाज से स्कूलों में छिपते हैं। इसी तरह के एक इजरायली हमले में देखिए ईरान में लाशों का ढेर लग गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अब तक के हुए हमलों में बहुत से ईरानी कमांडर भी मारे गए हैं। आज उनकी अंतिम विदाई थी, अंतिम यात्रा निकल रही थी, हजारों की भीड़ सड़कों पर थी। अब देखिए ईरान क्या कर रहा है। ईरान भी मिसाइल दाग रहा है। ईरान ने अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल फतेह दागी है इजराइल पर। ये देखिए फतेह मिसाइल की तस्वीरें हैं और फतेह के साथ साथ खुर्रम शहर और खैबर जैसी मिसाइल भी दाग रहा है। ईरान अब अटैक करने जा रहा है अमेरिकी कंपनियों के दफ्तर पर। कुछ दिन पहले एक हमला किया था ईरान ने। यह हमला किया था अमेज़न के ऑफिस पर अटैक किया था। और अब दावा है कि कुछ और अमेरिकी कंपनियों जिसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट शामिल हैं, इनके ठिकानों पर, इनके जो दफ्तर हैं, जो ऑफिसेज हैं, उस पर अटैक करेगा अमेरिका। देखिए क्या तैयारी है ईरान की और क्यों इन बड़े कंपनियों पर अटैक करने वाला है। 8 मार्च को ईरान ने अमेज़न वेब सर्विस डेटा सेंटर पर हमला किया। यूएई स्थित इस डेटा सेंटर पर शायद 136 ड्रोन से हमला किया गया। फिर ईरान ने बहरीन में एक अमेरिकी डेटा सेंटर पर निशाना साधा। अब ईरान अमेरिकी कंपनियों के ऑफिस पर हमला कर सकता है। ईरान जिन्हें निशाना बना सकता है उनमें ज्यादातर टेक कंपनियां हैं, जैसे गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, आईबीएम और ओरेकल। इन कंपनियों के ऑफिस इजराइल में, दुबई में, अबू धाबी में मौजूद है। साथ ही ईरान अमेरिकी इजरायली बैंकों पर भी हमला कर सकता है। सऊदी अरब और बहरीन में कई अमेरिकी बैंकों के दफ्तर मौजूद हैं। ईरान ने लोगों को अमेरिकी इजरायली बैंकों से दूर रहने की सलाह दी है। दरअसल अमेरिका इजराइल ने तेहरान में बैंक को निशाना बनाया। इस हमले के बाद ईरान ने अमेरिका और इजराइल को वार्निंग दी और अमेरिकी आर्थिक केंद्रों, बैंकों को निशाना बनाने की बात कही है। तो अगले टारगेट तेल के ठिकानों के बाद, अमेरिका के एयर बेसिस के बाद अब है ये बड़ी कंपनियां। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर एक्सपर्ट्स। इजराइल के रक्षा मंत्री: हम तेहरान और पूरे ईरान में इस शासन और इसके रणनीतिक उद्देश्यों को कुचलने के लिए लगातार कार्रवाई करते रहेंगे। दिन प्रतिदिन एक एक लक्ष्य को भेदते हुए हम ऐसा इसलिए भी करते रहेंगे ताकि ईरानी जनता उठ खड़ी हो, कार्रवाई कर सके और इस शासन को उखाड़ फेंक सके। अंततः यह उन्हीं पर निर्भर है। अब देखिए जरा ईरान कैसे अटैक कर रहा है इजराइल पर। अब तक आपने देखा कि इजराइल ने हमले किए ईरान पर, लेकिन यह तस्वीर देखिए तेल अवीव पर क्लस्टर बॉम्ब से अटैक हुआ है। क्लस्टर बॉम्ब एक साथ बहुत से बम अपने साथ ले जाता है। उसके बाद देखिए ये मिसाइल दागी गई। फिर तेल अवीव का आसमान देखिए जरा। ये इजराइल की राजधानी के आसमान में आपको मिसाइल दिखाई देंगी और मिसाइल कुछ इंटरसेप्ट करता है आयरन डोम और डिफेंस सिस्टम, कुछ मिसाइलें सीधे जाकर रिहायशी इलाकों पर गिरी। और उसके बाद तेल अवीव में सायरन गूंजने लगा। लोगों के लिए अलर्ट था कि मिसाइल अटैक हो गया है। लोग फौरन अपने घरों से निकले और जाकर सुरक्षित ठिकाने पर छिपे। मैंने कल आपको बताया था कि ईरान अब एक एक टन के बॉम्ब भी दाग रहा है। बड़े हमले रोकना मुश्किल है। ये तबाही के निशान आप देख रहे हैं। अब देखिए जरा 1 टन की वही मिसाइल, ये आप देख रहे हैं इजराइल में ईरानी मिसाइल, उसका मलबा जिसे क्रेन से निकाला जा रहा है। अब
इस जंग के बीच एक सवाल उठ रहा है, क्या ईरान अकेले लड़ रहा है या ईरान की मदद रूस और चीन, पुतिन और जिनपिंग कर रहे हैं? ये इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि कुछ तस्वीरें सामने आई और कुछ दावे सामने आए जो इस ओर इशारा कर रहे हैं। कुछ सैटेलाइट इमेज सोशल मीडिया पर तैरने लगी और दावा किया गया कि चीन ने जारी की हुई सैटेलाइट इमेज है जो अमेरिकी ठिकाने, अमेरिकी फाइटर्स की पोजीशनिंग बता रहे हैं, कहां उनकी तैनाती है ये बता रहे हैं। और ये चीनी अगर सैटेलाइट इमेज है और चीन के जरिए जारी की गई है तो क्या ये ईरान की मदद करने के मकसद से जारी की गई है कि ईरान को अमेरिकी तैनाती के बारे में जानकारी मिल सके? इसके अलावा कुछ तस्वीर ईरान ने जारी की है अमेरिकी सैन्य अड्डे की। ये अमेरिकी सैन्य अड्डे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमले के बाद की तस्वीरें देखिए जरा, दो तस्वीरें आप देख रहे हैं और किस तरह से हमला हुआ है। और उसके बाद देखिए जो हैंगर्स थे वो पूरी तरह से तबाह हो गए। इन्हीं हैंगर्स में दरअसल फाइटर्स और जहाजों को खड़ा किया जाता है। तो क्या पुतिन और जिनपिंग साथ दे रहे हैं ईरान का? ये कौन कह रहा है? कहीं पुतिन और जिनपिंग ईरान की मदद तो नहीं कर रहे हैं? फिलहाल इस सवाल का पुख्ता जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इसको लेकर कुछ संकेत जरूर हैं और दावे भी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस को लेकर दावा किया है। उन्होंने कहा है कि रूस अब ईरान की मदद करने लगा है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस ईरान को ड्रोन से जुड़ी मदद दे रहा है। ज़ेलेंस्की ने रूस के आगे की रणनीति को लेकर भी दावा किया है। कहा रूस मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम में भी मदद कर सकता है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो रूस ईरान में अपने सैनिक भी भेज सकता है। ज़ेलेंस्की के दावों के बीच पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की और युद्ध जल्द रोकने की अपील की ताकि क्षेत्र में तनाव कम हो। ईरान के राष्ट्रपति ने रूस के समर्थन के लिए आभार भी जताया है। दूसरी तरफ चीन की चाल को लेकर भी बड़े दावे किए गए हैं। चीनी सोशल मीडिया पर ईरान हमले के संकेत मिल रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और इंटरनेट पर अमेरिकी सैन्य तैयारियों से जुड़ी तस्वीरें फैलने लगी। तस्वीरों के साथ मंदारिन में तैयारियों की जानकारी दी गई थी। सैनिकों की तैनाती की सटीक लोकेशन के साथ दिखाया जा रहा था। सैटेलाइट तस्वीरों को चीनी एआई कंपनी मिजार विजन ने शेयर किया था और बताया जा रहा है कि पहली तस्वीरें 20 फरवरी को ही आ गई थी, जबकि अमेरिका ने ईरान पर हमला 28 फरवरी को किया है। बाद में सैटेलाइट तस्वीरें लगातार चीनी सोशल मीडिया पर आती रही। कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान उन तस्वीरों से अलर्ट हो गया। सुनिए जरा चीन के विदेश मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। China's attitude is objective. प्राचीन चीनी ज्ञान चेतावनी देता है कि हथियार खतरनाक उपकरण है और इनका प्रयोग विवेक के बिना नहीं किया जाना चाहिए। मध्य पूर्व को आग की लपटों में घिरा देखकर मैं कहना चाहता हूँ कि यह एक ऐसा युद्ध है जो नहीं होना चाहिए था। यह एक ऐसा युद्ध है जिससे किसी का भला नहीं होता। Without discretion. Attacks on civilians and non-military. चीन खाड़ी देशों पर हमलों से सहमत नहीं है और नागरिकों तथा गैर सैन्य लक्ष्यों पर अंधाधुंध हमलों की निंदा करता है। उसने सैन्य अभियानों को तत्काल रोकने और बातचीत फिर से शुरू करने का आह्वान किया है। Striving to restore peace.